किसी ने मार दिया रनिया को। किसने किसने मारा होगा मालिक? अरे हमला क्या पता। रनिया खून करने के बाद हर कातिल यही कहता है कि उसने नहीं मारा। अरे हमने नहीं मारा, हमने नहीं मारा। देखा, मैंने कहा था ना तुम दोनों यही कहोगे। लेकिन जब सबूत और गवाह दोनों खुद पुलिसी हो तब कैसे झुठलाओगे? तुम नहीं झूठला सकते। मर्डर और रेप दोनों एक साथ? ये तो फांसी का फांसी प्यार है। नहीं स्पेशल कोर्ट बैठा के तुम दोनों को फांसी होगी। नहीं मालिक, हम फांसी पर नहीं चढ़ना चाहते। साहब फांसी से बचना चाहते हो? और वो भी मुफ्त में। मालिक साहब, ये हमारी पूरी जिंदगी भर की कमाई है, 420 रुपए है। सिर्फ 420? बाकी बाकी मेरे साहब देंगे, है ना मालिक? हाँ मालिक देंगे। अरे फांसी पे चढ़ने से बचने के लिए। हाँ मालिक, हमारी 1500 रुपया टोटल जमा पूंजी है साहब। हमको जाने दीजिए साहब। चिल्ला चिल्ला निकालो निकालो। अरे हाँ यहाँ निकालिए। रह गया मालिक, ये लीजिए साहब। अब हम लोग जाएं। अब दोबारा इस शहर में कभी आप लोग की शक्ल दिखाई नहीं देनी चाहिए। अरे साहब रहना तो दूर, बरेली शहर में हम आग उठा के भी नहीं देखेंगे साहब। चलो भाग। हाँ भागे मालिक, मालिक भागे मालिक। रानी रानी, बहुत बढ़िया काम किया तुमने। मैंने कहा था ना अम्मा, जब तक बैल की नाक में नकेल न डालो तब तक वो खुद को सिंघम ही समझता है। अब ये बैल मस्त आराम से मेरे घर के आंगन के खूंटे में बंधा हुआ है। हाँ हाँ अम्मा, याद है मुझे। अब तुम भी अपने घर के काम करो और मुझे भी इनसे अपने घर के काम करवाने हैं। अच्छा अब ये सब रहने दो और जाके बर्तन मांज लो। हाँ, मैं अभी बस धो कर आया। और तब तक तुम अपने पैर जमीन पर मत रखना वरना मैले हो जाएंगे। हाँ मेरा आज का तो काम हो गया, लेकिन कल ये जादुई साड़ी ज्योति के पास जाएगी। ये रनिया नहीं मरी होती ननकू, हमें ऐसे भागना नहीं पड़ता। मालिक, रनिया जो भी थी, जैसी भी थी, कभी कभी हमारी जिंदगी को रसेदार कर दिया करती थी। अब तो बस ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, उस रनिया की आत्मा को अपने चरणों में जगह देना। क्या कहें अब, उसने क्या बिगाड़ा होगा किसी और का? मालिक, वो किसी का क्या बिगाड़ सकती है, बल्कि वो तो हर किसी की जिंदगी को रंगीन कर दिया करती थी। हाँ, लेकिन फिर भी उसे किसी ने मार दिया, बताओ। अलग गई अपनी, ग्राहक भी छूटे, दुकानों छूट गई। मालिक, अब तो खाने को भी लाने पड़ गए, क्योंकि जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अब क्या करें हम? अरे ननकू, अरे याद आया, तूने डायरी ली कि नहीं ली? अरे सारा हिसाब किताब उसी डायरी में लिखा है। देख, अब पैसे तो उगाने होंगे ना। हैं? मालिक, वो कहा है कि हड़बड़ी में, जल्दबाजी के चक्कर में वो हिसाब वाली डायरी तो दुकान पे ही रह गई। अरे वो डायरी चाहिए था रे हमको ननकू। अब देख, थोड़े बहुत पैसे जो जेब में थे वो तो पुलिस वाला ले गया, और जो कुछ पैसे दुकान में रखे थे उसमें 100-150 रुपया ही रह गया बस। अरे कैसे काम चलेगा बताओ? कैसे भी करके सुन, कैसे भी करके हमको वो डायरी दुकान से लानी होगी। हाँ तो मालिक, फैसला हो ही गवा। हम यहाँ बैठ के आपका इंतजार करते हैं। अब आप जाइए, दुकान से डायरी लेके आइए। अरे सरऊ, इतना बड़ा देह लेके हम जाएंगे तो कोनो पहचान नहीं लेगा का? देखो, ये काम के लिए तुम ही ठीक रहोगे। सुनो ना, सुनो,
ये काम के लिए तुम बिल्कुल परफेक्ट हो। देखो तुमको कोई नहीं पहचान पाएगा। अब चिंता नहीं करना, तुम बैठो तुम बैठो। अरे अरे मालिक मालिक कैसी बात कर रहे हैं? हमको अरे हमको भी तो लोग पहचान लेंगे। अब वैसे भी उरनिया के सारे आशिक ईंट पत्थर लेके हमारा स्वागत के लिए वहाँ इंतजार कर रहे हैं। तुमको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं। तुमको ससुर का नाती कोनो नहीं पहचान पाएगा। ऐसा इंतजाम हम कर देंगे ना कि तुमको कोनो नहीं पहचानेगा। देखो ये हम तुमको परफेक्ट बनाए। ये देखो। अब सुनो, हिम्मत मर्दे तो मर्द ते खुदा। जाओ ननकू और डायरी जा करके लेकर आओ। अब जब आपने बकरे को हलाल करने के लिए सूली पे चढ़ा ही दिया है तो बकरा तो हलाल होगा ही ना। ठीक है, आप यही इंतजार कीजिए, मैं अभी गया और अभी डायरी लेके आया। ठीक है मालिक? एकदम जाओ। जब से मुझे वो साड़ी मिली है ना, मेरे तो दिन ही बदल गए। लोग अय्याशी करते हैं, मैं तो अय्याशी को नाच नचा रही हूँ। आप तो अनुभवी है ना दीदी, मैं भी अय्याशी धीरे धीरे सीख रही हूँ। पहले एक उंगली नहीं भिगती थी, अब तो 20 उंगलियां घी में हैं। उंगली छोड़, पूरी दह घी में डाल ले। इसी बात पे जफ्फी हो जाए। ये ज्योति अभी तक आई नहीं। लगता है ये अप्सरा साड़ी से उसका मोह नहीं जा रहा है। इस साड़ी ने तो सपने की दुनिया ही दिखा दी है। सपने में भी मैंने इतना सुख नहीं सोचा था। लगता है आनंद बाबू गुलट गुलट के प्रेम कर रहे हैं तुम्हें। नहीं रानी, नजर मत लगाओ टचवुड। इस साड़ी ने मेरा मन, मेरा ड्रीम, मेरा प्रेम सब कुछ बचा लिया है। चलो ठीक है, अब तुम ये साड़ी कल पूनम को दे देना। ठीक है? ठीक। हाँ रे बोल। हाँ रे बाबा, चलूँगी तो तू बोल। अब होटल का पैसा नहीं तो इसमें मैं क्या करूँ? हाँ चल रख फ़ोन। अच्छा अच्छा सुन सुन सुन, एक आइडिया यार। एक काम करेगा, वो धोबी की दुकान है, वहाँ आएगा तू? वो तो साला भाग गया। चल आ जा, तुझे वही निपटाती हूँ। ठीक है? हाँ हाँ चल चल। रनिया का भूत, भूत रनिया का भूत। अरे कहाँ साला पकड़ा गया। क्या करे मालिक, कितनी बदबू आ रही है उस चप्पल से। वही चप्पल है ना जो 2 साल पहले आपने मंदिर से चुराई थी। बुरबक कहीं का, यह चप्पल तुम्हारी जिंदगी बचाया है। इक्का भूत भूत बोला था बे। भूत? अरे मालिक, रनिया का भूत, रनिया का भूत वहाँ था मालिक, हमने एकदम साक्षात देखा है। भूत। रनिया का भूत कहाँ से आ गया रे? वहम हो गया तुमको। वैसे भी जिंदा लाश देखने पे वैसे भी वहम हो ही जाता है। अरे नहीं नहीं मालिक, हाँ हम सही कह रहे हैं, आपको विश्वास नहीं हो रहा है। अरे हम तो उसको भूल ही नहीं सकते, वही चाल ढाल, वही मटक झटक। अरे हम तो उसको जिंदगी में नहीं भूल सकते। सच में मालिक, आप हमारी बात का विश्वास करें। अरे भूत वूत नहीं होगा रे, तुम काहे ऐसे भूत भूत का नाटक कर रहा खाली। मालिक एक काम कीजिए, हाँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है ना तो आप मेरे साथ चलिए, हम आपको दिखाते हैं। चलो चलिए। भूत आइए आइए मालिक। देखा मालिक, यहीं पे हम भूत को देखे थे। अरे उसका भूत यहाँ काहे आएगा बे? हमने उसका क्या बिगाड़ा है? अब हमको क्या मालूम, पर हम सही कह रहे हैं मालिक, यहीं पे देखे थे।
हे ननकुआ, हाँ मालिक। ये तो रनिया के गले का लॉकेट लगता है ना बे। मालिक मान गए हम बाहर की नजर आपकी, हैं? मतलब नजर बचा करके निशाना आप भी लगा दिया करते थे। हाँ छी छी, हम आपके बारे में ऐसा नहीं सोचते थे। अथु चुप बे लंपट कहीं का। अबे हम फागुनिया के अलावा किसी और पे नजर नहीं रखते हैं, समझा? अच्छा ए निशाना क्या बोल रहा था बे? अरे लॉकेट पर तो किसी का भी नजर जा सकता है, लेकिन इस ससुरी रनिया का लॉकेट यहाँ आया कैसे? हमको क्या मालूम मालिक। अच्छा, अरे कहीं रनिया अपना दुकान में धंधा तो नहीं शुरू कर दी बे? छी छी छी, कैसी गंदी बात कर रहे हैं आप। हाँ? अथु, आपके ऊपर तो हमको शर्म आ रही है। अरे आप मरे हुए इंसान के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं? अब मरा हुआ इंसान भी कोई धंधा कर सकता है क्या? हाँ? अब फिर मालिक किसमें इतनी हिम्मत है जो भूतों के साथ मटर गश्ती कर सके? अबे साफे दिमाग से पैदल हो का बे? अरे तुमको कुछ नहीं समझ में आया अभी तक? अरे उस सब मिल करके हम लोगों को बेवकूफ बना रही है, ताकि वो अप्सरा साड़ी वो तीनों लोगों को मिल जाए, समझा? ओ मालिक, मतलब उन सब ने मिल करके हम दोनों को बेवकूफ बनाया। हाँ, अब खड़ा खड़ा मुंह का देख रहा है, अब कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ हाँ मालिक चले। हाँ चल।